8 दूना आ जाएगा आपका 16। अब 15 दूना 30 हो जाएगा। माइनस प्लस का माइनस होता है और माइनस माइनस का प्लस हो जाता है। माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया। यहाँ आपका ये जो आंसर आने वाला है ये आपको देखने में यही लगता है कि ये हमारा आंसर नहीं है। अब इनको हम आंसर में रखेंगे तो माइनस हो जाएगा 21/30 कामा माइनस 16/30 कामा यहाँ हो जाएगा आपका माइनस 17/30 कामा हो जाएगा माइनस 18/30। यही आपका आंसर होगा। तो यहाँ हो जाएगा 3 सते 21, 3 दाएं 30। तो यहाँ हो जाएगा माइनस 7/10 कामा यहाँ हो जाएगा 8 दूना 16 और 15 दूना 30। यहाँ आपका हो गया माइनस और ये हो जाएगा आपका 17। तो यहाँ हो जाएगा आपका 1, यहाँ हो जाएगा 17/30 कामा यहाँ हो जाएगा आपका 6 18 बटा हो जाएगा आपका 6 25 30। यही आपका हो जाएगा आंसर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन देता है। अब अगले क्वेश्चन में आपको क्या दे रहा है, कह रहा है कि यहाँ 5वां क्वेश्चन निम्नांकित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखो। अब जब इसको भी अवरोही क्रम में लिखना है तो यहाँ आपको आ जाएगा अगला क्वेश्चन 4/7 कामा माइनस 5/6 कामा माइनस 3/12 कामा 11/-24। अब ये सब आते हैं तो यहाँ आप क्या करेंगे, सबसे पहले हर बराबर करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका हर बराबर जब करेंगे तो यहाँ हम क्या कर देंगे 4, ये तो माइनस माइनस कट गया, ये तो दिया है माइनस। यहाँ जब सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4/7 कामा माइनस 5/6 कामा माइनस 3/-12 कामा 11/24। अब इसमें ये तो हमारा कट जाएगा। तो जब कट जाएगा तो हो जाएगा 4/7 कामा माइनस 5/6 कामा 3/12 कामा 11/-24। देखिए आप लोगों को हम बताए हैं कि इसको जो है दो नियमों के द्वारा सॉल्व किया जाता है। पहला तो भाग लेकर के करते हैं कि जो संख्याएं बड़ी हो उनको हम पहले लिखेंगे और अवरोही क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस प्रकार लिखा जाता है। और यहाँ आप लोगों को पता है कि सबसे बड़े से छोटे क्रम में जाते हैं और इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले सबसे छोटा ले लेंगे और फिर इससे भी बड़ा ले लेंगे, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा,
फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, और फिर जो है सबसे बड़ा ले लेते हैं। अब आप लोग नहीं वैसे समझते तो इससे समझा करें चित्र से। आरोही क्रम में सबसे छोटे से बढ़ते क्रम जाते हैं और अवरोही में बड़े से छोटे क्रम में जाते हैं। तो अब यहाँ हम देखें, अगर हर को बराबर करें तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2 से गुणा कर दें, और यहाँ हम गुणा कर दें 4 से, और यहाँ 4/7 को हम यहाँ हो जाएगा 5, 4 25 हो जाएगा 20, अब बटा हो जाएगा 24, कामा हो जाएगा 3 दूना 6 बटे 12 दूना 24, और यहाँ आपका दिया है 11/-24, यहाँ -1 से गुणा कर देंगे क्योंकि हर में माइनस नहीं होना चाहिए, तो -11 हो जाएगा 24। तो अब इसमें देखा जाए तो सबसे बड़ा कौन होगा। अब यहाँ हो जाएगा, यहाँ मान लीजिए 6 दिया है। अब 6 में अगर हम 24 से भाग देते हैं, दशमलव लगा 0 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 3 बार तो जाएगा नहीं, 2 बार जाएगा। 2 चौका 8, 2 दूना 4, 3 बार करेंगे, 3 चौका 12 और 3 दूना 6 हो जाएगा 60 है। तो 10 में से 8 जाएगा आपका, 2 बचेगा, और 6 यहाँ 5 में से 4 गया, 1 बचेगा। यहाँ हो जाएगा, फिर हम ले जाएंगे 0 बढ़ाएंगे, यहाँ हो जाएगा 5 चौका 20, 5 दूना 10, 2 12, ये पूरा पूरा कट गया, 0 दोनों 2 5 आया। अगर हम यहाँ 7 से करें, 40 में करें, 7 7 यहाँ हो जाएगा 0.7, 7 7 49 हो जाएगा, 7 25 35। तो देखिए इसके दशमलव की अंक छोटी है, इसके दशमलव की अंक बड़ी है। तो सबसे पहले हमारा 4/7 लिखाएगा, फिर 6/24 लिखाएगा, फिर आपका देखिए अब सबसे बड़ा इन दोनों माइनस वाले में कौन है। हर तो दोनों का बराबर है, लेकिन जिसका अंश छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा। कारण ये है कि मतलब यहाँ -11, कम कर्ज वही ले सकता है जो धनवान होगा। तो यहाँ हमारा हो जाएगा -11/24, कामा हो जाएगा -20/24। तो इसी प्रकार हम देख लें, यहाँ हमारा हो जाएगा 4/7 हो जाएगा। फिर यहाँ हो जाएगा, अगर हम 2 से भाग दे दें, 2 3 6, और यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6, 12 दूना 24। फिर आपका हो जाएगा क्या, 11 -11/24। और अगर देखा जाए तो यहाँ 11/24 आ जाएगा, और फिर यहाँ आपका आ जाएगा क्या, कामा यहाँ हो जाएगा 5 चौका 20, यहाँ हो जाएगा 5 बटा हो जाएगा 6। अब यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार आप क्या करेंगे, निकाल लेते हैं। और जब इसी प्रकार निकाला जाता है तो यहाँ आप देखें, तो अब आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि दक्षता अभ्यास, दक्षता अभ्यास 1। अब दक्षता अभ्यास 1 में ये सरकारी बुक का मैं पढ़ाता हूँ बेटा, और इसमें आप किताब से आप क्वेश्चन ले लीजिएगा। कै वाला आपका कहता है किसी परिमेय संख्या की समतुल्य परिमेय संख्या होती है। यहाँ हो जाएगा
परिमेय संख्या की समतुल्य परिमेय संख्या होती है। अगर ये परिमेय संख्या होती है तो इसमें विकल्प में देता है 1, फिर देता है 2, फिर देता है 50, फिर देता है अनंत। ये अनंत वाला आपका क्या होगा? सही होगा। अनंत समतुल्य परिमेय संख्या निकाली जा सकती है। आपका हो जाएगा परिमेय संख्या ख, परिमेय संख्या -16/80 सरलतम रूप है। तो यहाँ हो जाएगा 16 का नाम 16, 16 × 80। तो ये जिस विकल्प में दिया होगा -1/5 वही सही होगा। विकल्प नंबर हो जाएगा तीसरा। तो अब इसमें आपका आता है सही और गलत का निशान। तो आपका यहाँ हो जाएगा दूसरा क्वेश्चन जो कहता है निम्नांकित कथनों की सत्य और असत्य बताइए। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया है समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। अब समान परिमेय संख्याओं का सरलतम रूप भी समान होंगे। अब समान होंगे का मतलब सही है। क वाला क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर कह रहा -7/-11। अब ख वाला दिया है -7/-11। तो कह रहा है कि ये धन परिमेय संख्याएं हैं। अब धन परिमेय संख्या माइनस माइनस कट गया, ये धन परिमेय संख्या है, सही है। फिर कह रहा है ग वाला कह रहा +4/-7, +4/-9। कह रहा ये भी धन परिमेय संख्या है, ये गलत है, ये धन परिमेय संख्या नहीं है। फिर कह रहा है घ वाला कह रहा 1/2, 2/4, 3/6 एक ही परिमेय संख्याओं के भिन्न रूप हैं। तो कैसे भिन्न मानेंगे? 1/2। अब इसमें हम 1/2 में 2 से गुणा कर दिए तो हमारा हो गया 2/4। फिर हम 1/2 में जो है 3 से गुणा कर दिए, ये हमारा हो गया 3/6। तो इससे ये पता लगता है कि इसके ही जो है परिमेय संख्या के भिन्न रूप हैं, ये सही होगा। अब 6 वाला देखिए, 6 वाला आपको कह रहा है -1/-3, -2/-3, -3, -9 कह रहा है भिन्न परिमेय संख्याएं हैं। ये एक ही परिमेय संख्या का समतुल्य है, भिन्न परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए गलत होगा। फिर कह रहा 6 वाला देखिए, कह रहा -4/-5 और 4/5 समान परिमेय संख्याएं हैं। अब देखिए माइनस माइनस काट दिया गया, दोनों क्या है? समान परिमेय संख्याएं, इसलिए सही होगा। कह रहा अगला सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, यानी मान लीजिए सभी पूर्णांक यानी 1, 2, 3, 5 ये पूर्णांक संख्या है। 0 को माना जाए 0 या कोई प्रकार की 0/1 कर दीजिए, हो जाएगा। तो यहाँ 1, 2, 3 हमारे क्या है? 1/1 लगा दें।
तो ये हमारा परिमेय संख्या हो गया, यानी ये भी हमारा सही है। अब सही है तो अगला देख लीजिए। यहाँ अगला करा आपका सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होती हैं। अब कह रहा है जय झंडा, सभी परिमेय संख्याएं यानी 5/6 कामा 7/3। अब यहाँ कह दिया पूर्णांक मतलब कांस्टेंट नंबर 6, यहाँ 5 में हम 6 से भाग दें तो यहाँ 0 यहाँ आ जाएगा 0 होगा। 6 9 54, 6 8 48, यहाँ हो जाएगा 48। ये आपका क्या हो गया, ये हो जाएगा 2 बचा, ये कट गया। फिर 0 उतारेंगे, 6 गुना 12, 6 3 18, फिर ये कट गया, फिर 2 आ गया, फिर 20 हो गया, 6 3 18। अब ये कटता जाएगा लेकिन ये कांस्टेंट नंबर नहीं आएगा। 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक गिनती गिनते जाइए। अगर उसके बीच में कोई अंक आता है तो पूर्णांक संख्या होगा, पूर्णांक होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसका मतलब सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकती है। फिर अगला आपका कह रहा है कि यहाँ तय, अगला देखिए क्या रहा, 0/5 और 0/-3 समान परिमेय संख्याएं हैं। समान परिमेय संख्याएं नहीं है, ये समान परिमेय संख्याएं हैं, ये समान परिमेय संख्या है। और इसमें ऑलरेडी लिख दिया कि ये समान परिमेय संख्या नहीं है। नहीं लिखने के कारण ये गलत हो गया। अगर कहता समान परिमेय संख्याएं हैं तो सही होता, और अगर लिख दिया समान परिमेय संख्याएं नहीं है इसलिए हमारा गलत होगा। अगला कह रहा, 2 परिमेय संख्याओं के बीच का अंतर परिमेय संख्या होता है, यानी 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होता है वह सही होता है। यानी 2 परिमेय संख्याओं के बीच का जो परिमेय संख्या होगा वो परिमेय संख्या ही होगा। अगर यहाँ हमने 2/3 कर दिया या 5/2 कर दिया तो यहाँ हमारा हो जाएगा, इनके बीच का अगर परिमेय संख्या निकाला जाए तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या, इसको ये मान लें, इसको भी मान लें। यहाँ सूत्र होता है परिमेय संख्या Q1 बराबर, यहाँ हो जाएगा आपका 1/2 ब्रैकेट में हो जाएगा 2/3 प्लस 5/2। तो 1/2 ये हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस हो जाएगा 5 3 15/3 दूना 6। यहाँ हो जाएगा 6 दूना 12/15 5 4 9 19। यही हमारा बीच की परिमेय संख्या ही आती है, करेक्ट है। अब अगला आता है आपका क्वेश्चन, इसमें अब आता है तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है वही क्रम में निम्नांकित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अब देखिए अवरोही क्रम में लिखने के लिए मैं यहाँ आपको बताया, सबसे पहले सबसे बड़ा लिखते हैं। तो यहाँ हमारा हो जाएगा क वाला हो जाएगा 2/5, 4/7, 5/9, 1/6। अब इसमें सबसे बड़ा कौन है, हर को तो बराबर नहीं करके बिना हर को बराबर किए वाला हम बता रहे हैं। यहाँ हो जाएगा आपका 5 से 2 में भाग देंगे 0.5 चौका 20, तो यहाँ हो गया कट गया। फिर यहाँ हो जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा 4 हो जाएगा, और भाग में ही जाएगा दशमलव लगा के 0 लगा दशमलव लगा दें, यहाँ हो जाएगा 7 7 49, 7 6 42, 7 6 7 25 35, यहाँ हो जाएगा 35।
ये आपका कट गया, यहाँ आ गया 5। फिर आपका ये तो एक अंक ज्यादा ही है, फिर यहाँ आप करेंगे 5 में 9 का, यहाँ हो जाएगा आपका 0.5, 9 25 45, यहाँ हो जाएगा 9 25 45, फिर हो गया 50, फिर 9 25 45, फिर आपका एक 5 जाता जाएगा, फिर यहाँ 50 हो गया, और 7 7 49, यहाँ हो जाएगा 49। ये आपका क्या हो गया, एक कट गया, यहाँ एक आ गया, तो फिर यहाँ 1 2 3 अंक तो हो ही गया। अब हो जाएगा आपका एक बचा है, तो 1 में हम 6 से भाग देंगे, तो यहाँ 0.0, यहाँ हो गया 6 का नंग 6। अब यहाँ आपका सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा यहाँ हमारा दिया है 4/7 कामा, फिर यहाँ हो जाएगा 5/9 कामा 2/5 कामा 1/6। आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा अगला क्वेश्चन, ख वाला देख लीजिए। ख वाला आपका दिया है, ख वाला दिया -4/11 कामा 1/-3 कामा -5/7 कामा -3/4। अब इसमें भी वही काम करेंगे, यहाँ हम क्या करेंगे, 4 में 11 से भाग देंगे, 0 11 3 35, 7 ये कट जाएगा, पर हो जाएगा 11 छका 66, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा। फिर हम 1 में हम 3 से भाग दे दें, 3 3 9, फिर एक आ गया, फिर 3 3 9। इसी प्रकार 5 में 7 से दे दें, 0.7 7 49। अब यहाँ हो जाएगा, फिर 3 में हम 4 से दे दें, 4 7 28, 2 और 4 25 20। तो यहाँ हो जाएगा 7 7 49, 1 7 1 7। अब इसमें जो आपका ज्यादा कर्ज है सब माइनस के साथ है, कोई ऐसे नहीं है जो माइनस के साथ ना हो। तो कौन ऐसा है जो सबसे बड़ा होगा, दशमलव के मान में जो सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ आपका सबसे बड़ा यहाँ दिया है 3, यानी हो जाएगा -1/3, क्योंकि ये सबसे छोटी अंक है सब में। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा क्या, 4 -4/11। फिर आ जाएगा उससे छोटा दिया है 7 -5/7। फिर उसके बाद आपका बचा 4 नहीं 3/4, 3 क्या बचा, 4 बचा। ये आपका क्या हो जाएगा, इसी प्रकार आप क्या करते हैं, लगाते हैं, यही आपका हो जाएगा आंसर। देखिए आपको आरोही या अवरोही क्रम का हम यहाँ बताएं, सबसे पहले सबसे बड़ा, और ऋणात्मक में जो ज्यादा होगा वो सबसे छोटा होगा, धनात्मक में जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा, लेकिन ऋणात्मक में जो सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है, क्योंकि वो कर्ज जो है कम लिया है और लोग कर्ज ज्यादा लिए हैं। तो हमारा जो है आप लोगों को बेटा, हम जो है क्लास 7 के सरकारी बुक का जो है एक ए और एक बी और दक्षता हम पूरा सवाल सॉल्व करके आप लोग को प्रोवाइड करा देते हैं। और आप ऐसे ही बने रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और जो है यहाँ आपको ऐसे ही आपको वीडियो मिलते रहेंगे। इसके बाद आपको चैप्टर नंबर 2 का
जो है ए और बी हम जो है आपको प्रोवाइड कराएंगे। और आप लोगों को जो भी समझ में ना आवे वो आप यहाँ कमेंट कर सकते हैं और जो है लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।